नमस्कार साथियों, जीके विद भानु सर चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को चट्टाने यानी चट्टानों के बारे में बताएंगे, जिनको अंग्रेजी में रॉक्स कहा जाता है। तो साथियों शुरू करते हैं क्लास। आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के कठोर व मुलायम पदार्थ को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट पर जितने भी कठोर और मुलायम पदार्थ मिलते हैं उनको हम चट्टान कहते हैं। क्रस्ट को साथियों हिंदी में भूपर्पटी भी कहते हैं। भूपर्पटी, भूपर्पटी। तो क्रस्ट और भूपर्पटी साथियों हमने जो क्लास पिछली क्लास बताई थी आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो हमने बता दिया था कि पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट होता है, यह वाला भाग जिसकी लगभग गहराई 30 किलोमीटर होती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ इसकी गहराई 100 किलोमीटर है, मगर 30 किलोमीटर मानक मान लेते हैं। 30 किलोमीटर की गहराई में जो यह भाग होता है इसको भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में भूपर्पटी कह देंगे। तो भूपर्पटी में मुलायम और कठोर पदार्थ पाए जाते हैं, उनको हम चट्टान कहते हैं। क्रस्ट में तत्वों की संख्या 100 है। यहाँ पे संख्या तत्वों की क्रस्ट में उनकी संख्या 100 है, किंतु केवल 8 तत्वों से मिलकर चट्टानों का 98% भाग निर्मित है। जो चट्टाने हैं उनका 98% भाग सिर्फ और सिर्फ 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ। 8 तत्व कौन कौन से? पहला आपका है ऑक्सीजन, दूसरा आपका है सिलिकॉन, तीसरा आपका है एल्युमिनियम, चौथा आपका है लोहा, पांचवा आपका है कैल्शियम, छठा आपका है सोडियम, सातवां आपका पोटेशियम, आठवां आपका मैग्नीशियम। इन 8 तत्वों से मिलकर के जो भूपर्पटी में जो चट्टाने बनी उनका निर्माण हुआ है। कौन कौन से इसमें प्रतिशत कितना है? ऑक्सीजन का 46.6%, सिलिकॉन का 27.72%, एल्युमिनियम का 8.13%, लोहा का 5%, कैल्शियम का 3.63%, सोडियम का 2.83%, पोटेशियम का 2.59% और मैग्नीशियम का 2.09%। इन 8 तत्वों से ही चट्टानों का लगभग 98% भाग बना है। अब देखते हैं चट्टानों के प्रकार या चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों के प्रकार का जो चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं तो चट्टानों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी चट्टान है आपकी? आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। इनका निर्माण होता कैसे है? तो साथियों जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर गर्म तप्त लावा होता है, या बाहर आ जाता है, या बाहर आने के बाद में यह ठोस रूप धारण कर लेता है। जो ठोस रूप धारण कर लेता है इसी को चट्टान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान इसको कह देते हैं, आग्नेय चट्टान। जो लावा बाहर आता है ठोस रूप में बन करके उसको हम आग्नेय चट्टान कह देते हैं। आग्नेय चट्टान आग का गोला होती है, आग के गोले से ठंडे होकर बनती है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और सबसे पहले इन्हीं का निर्माण होता है, तो इनको हम प्राथमिक चट्टान भी कह देते हैं। तो आग्नेय चट्टान जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म रहित होती है, और इनको हम प्राथमिक चट्टान भी कह देते हैं। और महत्वपूर्ण खनिज भी इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ये महत्वपूर्ण खनिज जितने हैं वह आपके आग्नेय चट्टानों में पाए जाएंगे। उसके बाद इन चट्टानों का जो आगे निर्माण होता है वो बनती जाकर के परतदार चट्टाने, परतदार चट्टाने या बन जाएंगे आपकी परतदार चट्टाने। परतदार चट्टाने का मतलब क्या होता है? एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान का निर्माण होता है, एक चट्टान के ऊपर दूसरी चट्टान का निर्माण होता है। तो दो चट्टानों के बीच में जो स्पेस हो जाता है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, पेड़ पौधे आदि होते हैं तो जीवाश्म पाए जाते हैं। आपने यहाँ क्या देखा कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होते हैं, मगर अवसादी चट्टानों में क्या होते हैं? अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों का एक नाम और भी देते हैं, इसको कहते हैं परतदार चट्टान। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान, परतदार चट्टान। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं क्योंकि इसमें परतें बनी होती है, और उन परतों के मध्य में जो जीवाश्म बने होते हैं, जम जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे आदि, तो उन जीवाश्मों से क्या होता है? कोयला प्राप्त होता है। तो जो ईंधन होता है वो हमें परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है या अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। ईंधन कहां से प्राप्त होगा हमको? अवसादी चट्टानों से। यानी कि आग्नेय चट्टानों से महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होंगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा हो जाएंगे, और अवसादी चट्टानों से हमें ईंधन प्राप्त होंगे, जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया। ये सारी चीजें हमको कहां से मिलेंगी? अवसादी चट्टानों से। और रूपांतरित चट्टानें ये भी काफी कठोर होती है, ये भी जीवाश्म रहित होती है, ये भी जीवाश्म रहित होती है साथियों। तो आपने देखा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कह देते हैं। इनकी विशेषता क्या है? आग्नेय चट्टान के प्राथमिक चट्टान को कहते हैं प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान के साथ में इसमें जीवाश्म रहित चट्टाने, किसी जीवाश्म रहित, जीवाश्म रहित चट्टाने, जीवाश्म रहित है और जीवाश्म रहित है। और इसमें क्या खनिज तत्व पाए जाते हैं? क्या कहते हैं? खनिज तत्व पाए जाते हैं।
महत्वपूर्ण खनिज तत्व पाए जाते हैं। खनिज तत्व, इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में क्या देख लेते हैं, ये परतदार होती है, कैसी परतदार होती है, और ईंधन इसमें पाए जाते हैं। ईंधन जैसे आपका डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि ईंधन का इसमें निर्माण होता है। और जो आपकी रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ये भी बदलते हुए अवसादी चट्टानों का बदलता हुआ रूप होता है। तो इनमें क्या होता है, ये भी जीवाश्म रहित होती, जीवाश्म रहित होती, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। जबकि आपकी अवसादी परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार और अवसादी चट्टानों में सिर्फ जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार पदार्थ अवसादी का दो एक ही चीज रहता है। और आग्नेय चट्टानों में और रूपांतरित चट्टानों में आपके जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं चट्टानों के रूपांतरण के बाद बनी शैलें। शैलें कौन कौन सी, क्वेश्चन यहां से पूछते हैं साथियों। या तो पूछ लेंगे कि आग्नेय चट्टान कौन सी, या अवसादी चट्टान दे देंगे कौन सी, या दे देंगे आपका रूपांतरित चट्टान कौन सी। चट्टाने भी रट जाओगे और उनके बदलते हुए रूप में बदल के कौन सा निर्माण होता है वो भी यही से सीख जाओगे। जैसे आपके आग्नेय चट्टाने से ग्रेनाइट हो गया आपके, और बेसाल्ट, दोनों क्या आग्नेय चट्टाने। जब ग्रेनाइट चट्टान का बदलता हुआ रूप क्या आ जाएगा, नीस हो जाएगा। जो सैल बनेगी क्या बनेगी, नीस बनेगी। और बेसाल्ट की जो सैल बनेगी वह शिष्ट बनेगी जाकर के। तो आपको इतना तो याद रखना कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट कैसी चट्टाने, तो आग्नेय चट्टाने। उसके बाद आ जाएगा अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने में सेल हो गया, अवसादी चट्टाने, चूना पत्थर हो गया, चाक हो गया, बालुका पत्थर होगा, डोलोमाइट हो गया, ये सब क्या है, ये सब अवसादी चट्टाने हैं। जो अवसादी चट्टान की सेल की स्लेट बन जाएगी, सेल चूना पत्थर का संगमरमर हो जाएगी स्लेट, और चाक का संगमरमर हो जाएगा। चूना पत्थर और चाक दोनों का कैसी सेल बनेगी, तो संगमरमर बनेगी। और बालुका पत्थर का क्वार्टजाइट हो जाएगा। साथियों यहां से बहुत पूछते हैं बालुका पत्थर का क्वार्टजाइट, बालुका पत्थर का क्वार्टजाइट बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कैसी रूपांतरित चट्टानों में, जैसे स्लेट हो गई, फाइलाइट हो गई, गैब्रो हो गई, ये आपकी कैसी है, रूपांतरित चट्टाने। तो स्लेट से कौन सी बनेगी, फाइलाइट बनेगी। और फाइलाइट का भी बदलता और कौन हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगा। और गैब्रो का हो जाएगा, कौन सी सेल बनेगी गैब्रो से, तो सर्पेंटाइल हो जाएगी। तो साथियों एक बार इसको आप दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ताकि अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो फिर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से हल कर ले जाओगे। ओके साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।